हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट हम यूनिट 2 के अंदर डिस्कस कर रहे थे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के बारे में, वातावरणीय आर्द्रता के बारे में बात कर रहे थे। आज हम डिस्कस अभी करेंगे इसमें, अभी जो टॉपिक है हमारा आज का क्लाउड्स, बादलों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बादल क्या होते हैं और इसके वर्गीकरण के बारे में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन को डायग्राम के साथ अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग होप इसको ध्यान से समझेंगे। बादलों की बात की जाए तो बादल है क्या, एक्चुअली क्लाउड्स है क्या? बादल जल सीकर अथवा हिम सीकरों का ही एक बड़े पैमाने का समूह होता है जो कि कोहरे की अपेक्षा ऊंचाई पर पाया जाता है। आपको एक चीज पता है, मैंने आपको बताई थी कि जैसे जैसे हवा जब ऊपर उठती है तो क्या होती है, ठंडी होती है। ठंडी होने की एक सामान्य ताप पतन दर है जो कि क्या है, 1000 मीटर के साथ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के अंदर कमी आती है। और जब तापमान के अंदर कमी आएगी, ठीक है, हवा के तापमान में कमी आएगी तो क्या होगा, हवा की भेज ग्रहण करने की जो क्षमता है, एयर का ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। बताया था ना कि जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, वहां पे होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है। वहीं पे आप, यानी कि भूमध्य रेखा जो है जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, वहां पे हवा की भेज ग्रहण करने की जो क्षमता है, ठीक है, आर्द्रता का जो सामर्थ्य है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। वहीं पे आप जब ध्रुवों पे जाते हो, जब आप पोल्स पे जाते हो, तो वहां पे क्योंकि ठंडी है, तापमान कम है, तो वहां पे हवा का आर्द्रता सामर्थ्य कम है, ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी कम है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक हवा है, हवा के अंदर आर्द्रता है जितनी भी है वहां पे, ठीक है, यानी कि उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। और वो जब हवा ऊपर उठेगी, उठने के साथ क्या होगी, ठंडी होगी, तापमान के अंदर कमी होगी, तो हवा की भेज ग्रहण करने की क्षमता जो है कम हो जाएगी। जब भेज ग्रहण करने की क्षमता कम होगी, तब ऐसे में उसकी सापेक्ष आर्द्रता की अगर हम बात करें, यानी कि उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, उसकी ज्यादा हो जाती है। और आपको एक चीज बताई थी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाएगी, ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता जब 100% हो जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा कि वो जो जड़वाष्प है उसके पानी की बूंदें बनने लग जाएंगी और वो और ठंडा होगा, तो वो ओसांक बिंदु पे पहुंच जाएगा, संघनन शुरू हो जाएगा, यानी कि कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यानी कि जो वाटर वेपर्स हैं वो पानी की बूंदें बन जाएंगी, पानी की बूंद बनने के बाद में बर्फ बन जाएंगी। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, जल सीकर का निर्माण होने लगता है, यानी कि हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज बनने लगते हैं। खास करके आसमान के अंदर जो धूल कण है, ठीक है, उन धूल कणों के बाहर ये जो पानी है ये इकट्ठा हो जाता है, तो इनको जल सीकर बोलते हैं या हाइड्रो न्यूक्लियाइज बोला जाता है। तो ऐसे हाइड्रो न्यूक्लियाइज का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ये जब आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो इनके मिलने के वजह से, इनके बड़े होने के वजह से बादलों का निर्माण जो है, बादलों की समूह रचना हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और जनरली आप अगर क्लाउड्स की बात करो, बादलों की अगर आप बात करो, तो आपको अलग अलग जगह पे, अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग जो है बादल देखने के लिए मिलते हैं। जनरली जैसे अगर हम भूमध्य रेखा पे अगर हम बात करें, इक्वेटर पे अगर हम बात करें, तो बादल बहुत नीचे आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों पे जाओ, वहाँ पे भी बादल नीचे देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पे अगर आप पोलर रीजन्स में जाए, ध्रुवीय क्षेत्रों में जाए, तो वहाँ पे बादलों की जो हाइट है वो आपको अलग देखने के लिए मिलेगी। मौसम के अनुसार भी बादलों की ऊंचाई हमें कम या ज्यादा देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे बादलों की जो ऊंचाई है उसका बहुत बड़ा महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि ऊंचाई के आधार पर ही इन बादलों का वर्गीकरण किया जाता है। ऊंचाई के आधार पर एक अंतरराष्ट्रीय विभाजन किया गया है बादलों का, जिसके अनुसार बादलों को 4 प्रकार से विभाजन किया गया है। तो 4 जो प्रकार से वर्गीकरण किया है, उसके बाद उसको और उसके आगे फर्दर डिवीजन किया गया है, यानी कि उसके उप प्रकार विभाजित किए गए। सबसे पहले होते हैं आपके उच्च बादल, ठीक है। उच्च बादल इनको बोलते हैं सीरस क्लाउड्स, या फिर इनको बोला जाता है आपके तंतु बादल। तो ये जो तंतु बादल की अगर हम बात करें, ये तंतु बादल हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, तो 6000 से 20,000 मीटर की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है, वहां पे हमें
ये बादल देखने के लिए मिलते हैं। तो 6000 से ज़्यादा ऊंचे वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इस प्रकार के बादल आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनको क्या बोलते हैं? तंतु बादल या सीरस क्लाउड्स देखते हैं। जनरली इन बादलों की अगर आप बात करें तो ये प्राय छत्रछाया के रूप में एक रेशम की जैसे सफेद रंग की चादर फैली हुई है वैसे दिखते हैं, और इसके बीच में छोटे छोटे हिमकण जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसमें से आसानी से सूर्य की किरणें आ सकती हैं और सफेद रंग का आसमान हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन अगर शाम के टाइम पे हो तो ये इसमें हमें बादलों में कई प्रकार के अलग अलग जो कलर्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। और ऐसा जब बादल होते हैं, ये जब तंतु बादल होते हैं, सीरस क्लाउड्स होते हैं, तो इसका मतलब आकाश साफ है, मौसम में कोई जैसे कोई चक्रवात या बरसात जैसी स्थिति आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब ये बादल कैसे दिखते हैं ये मैं आपको इसके अंदर दिखाती हूँ, एक इससे रिलेटेड डायग्राम। तो ये है, यहाँ पे आपको जो क्लाउड्स देखने के लिए मिल रहे हैं ये है सीरस क्लाउड्स, ठीक है, जिसकी अभी हमने बात करी। ये 6000 से 20,000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर ये क्लाउड्स बादल हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इनको हम सीरस क्लाउड्स बोलते हैं या तंतु बादल जो है वो बोला जाता है। फिर अगले हैं इसके अंदर पश्चात स्तरी बादल, यानी कि इनको बोलते हैं सीरोस्ट्रेटस क्लाउड्स, या इनको बोला जाता है तंतु पड़ बादल। तंतु पड़ बादल भी श्वेत वर्ण के हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये आकाश के अंदर जैसे कि एक दूध या दूध की एक पतली सी परत आ गई हो उसके समान ये देखने के लिए मिलता है। और जनरली जब ऐसे बादल होते हैं आसमान में तो सूर्य के चारों तरफ एक प्रभा मंडल बन जाता है, यानी कि हेलो फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलता है। और ऐसे बादल जब होते हैं आसमान में, इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर साइक्लोन्स आ सकते हैं, यानी कि निकट भविष्य के अंदर चक्रवात की जो स्थिति है वो यहाँ पे हो सकती है। अभी ये सीरोस्ट्रेटस क्लाउड्स आपको किस तरीके के दिखेंगे? ये है सीरस क्लाउड्स जो मैंने आपको बोला, ये है सीरोस्ट्रेटस क्लाउड्स, ठीक है। इस तरीके के जो बादल दिखते हैं उन्हें हम सीरोस्ट्रेटस क्लाउड्स बोलते हैं, ठीक है, यानी कि तंतु पड़ बादल आपके बोला जाता है। फिर अगले हैं आपके सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स, यानी कि तंतु ढग बादल इनको बोलते हैं। तंतु ढग बादल जो है ये श्वेत रंग के बादल है, इनमें छोटे छोटे गोल रूप से लहर नुमा आपको देखने के लिए मिलते हैं, सीरो क्यूमुलस बोलते हैं। तो सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स आप देखिए कैसे दिखेंगे। ये सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स है दूधिया ही, बहुत दूर है ऊंचाई में हमें पता चल रहा है, लेकिन छोटे छोटे इसके अंदर जो है हमें रुई के ये फोए से जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। फिर है मध्यम ऊंचाई वाले बादल, ठीक है, इनको ऊंचे कहते हैं बादल भी बोलते हैं। ये 2500 से 6000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर ये बादल होते हैं। इसमें पहला है एल्टोस्ट्रेटस, इनको बोलते हैं ऊंचा पड़ बादल। ऊंचा पड़ बादल जो है आकाश में लगातार फैले नीले और भूरे रंग के पतली चादर के रूप में हमें देखने के लिए मिलते हैं। इन्हें उच्च स्तरीय मेघ बादल भी बोला जाता है। इनकी चादर आकाश में संघनन होती है और इस प्रकार के जब बादल होते हैं तब सूर्य और चंद्रमा जो है हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये बादल हमें किस तरीके से देखने, और इस प्रकार के बादलों में सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ प्रभा मंडल हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ये बादल आप देखिए कैसे दिखते हैं।
इसकी हम बात कर रहे थे ऑल्टो स्ट्रेटस। तो ये ऑल्टो स्ट्रेटस है। जैसा आज सुबह के टाइम पे अराउंड 9 बजे ऐसी स्थिति थी कि सूरज नहीं दिख रहा था आपको और ऐसे अंधेरा सा दिख रहा था और ऐसे बादल थे, तो ये ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स, ठीक है। और जनरली जब ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं यानी कि ऊंचा पड़ बादल जब होते हैं तो ऐसे में लाइट हल्की बारिश हो सकती है, बाकी जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ऐसा और यूनिफॉर्मली ऐसे ग्रे कलर के से यानी कि थोड़ा हल्का सा अंधेरा सा ऐसे में आपको दिन के टाइम पे देखने के लिए मिलता है। फिर दूसरे मध्यम ऊंचाई वाले 2500 से 6000 मीटर ऊंचे बादल जो है वो है और उच्च कपासी बादल, या इनको एल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स बोलते हैं, या इनको ऊंचा ढग बादल बोलते हैं। ऊंचे ढग बादल ऊपर ही लेकिन गोल रूप से पंक्तियों के रूप में इनका विस्तार जो क्षेत्र है हमें देखने के लिए मिलता है। ये बादल आप देखिए कैसे आपको दिखे। ये है ऑल्टो क्यूमुलस, थोड़ा नीचे आपको लगेगा, ठीक है। ऐसे गोल गोल आपको ये देखने के लिए मिलेंगे, ऊंचाई इसकी कम हमें देखने के लिए मिलती है। तो इस तरीके के ये बादल आपको एल्टो क्यूमुलस जो है ये बादल आपको देखने के लिए मिलते हैं। एल्टो क्यूमुलस कौन से? ऊंचे ढग बादल। फिर है आपके निम्न बादल, यानी कि जो बादल बहुत नीचे होते हैं इनको पड़ कहते बादल भी बोला जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले है स्थरी कपासी बादल, इनको स्ट्रैटोक्यूमुलस क्लाउड्स बोलते हैं, पड़ ढग बादल बोलते हैं। पड़ ढग बादलों का रंग जो है हल्का भूरा रंग होता है और ये इनमें बड़े बड़े एक गोलाकार चकत्तों के रूप में देखने के लिए मिलते हैं और इनकी ऊंचाई 2500 से 3000 मीटर तक की हमें देखने के लिए मिलती है। अभी देखिए ये बादल आपको कैसे देखने के लिए मिलेंगे। होते हैं स्ट्रैटोक्यूमुलस क्लाउड्स। ये है स्ट्रैटोक्यूमुलस क्लाउड्स। नीचे होगा बड़ा सा एकदम कहते हैं गोभी के फूल टाइप का आपको नजर आएगा, लेकिन ये जो है ये बारिश नहीं करेंगे, ठीक है। एक बड़ा कॉटन का सा जो है आपको देखने के लिए, लेकिन ये इस तरह के बादल जो बारिश नहीं करते। जहाँ पे भी आएंगे तो वहाँ पे थोड़ी छाया टाइप की जो स्थिति है वो हमें देखने के लिए मिलेगी। अगले जो निम्न बादलों के अंदर, कम ऊंचाई वाले बादलों के अंदर आते हैं वो हैं पड़ बादल। पड़ बादलों को स्ट्रेटस क्लाउड्स बोलते हैं। ये बादल प्राय कोहरे के समान होते हैं और धरातल से सटे हुए नहीं होते और इनकी रचना कई समान परतों में हमें देखने के लिए मिलती है। और ये जब दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं मिलती हैं, दो डिफरेंट नेचर जब पवनें मिलती हैं, यानी कि जहाँ पे वाताग्र का निर्माण होता है वहां पे ये देखने के लिए मिलते हैं। और खास करके शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट रीजन के अंदर विंटर सीजन में, सर्दियों के अंदर हमें जो स्ट्रेटस क्लाउड्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। अभी आप देखिए स्ट्रेटस क्लाउड्स कैसे दिखते हैं। ये है स्ट्रेटस क्लाउड्स, ठीक है। तो एकदम थिन इसका जो एक कवर है, एक पतली चादर के रूप में, लेकिन काफी नीचे है और कई सारी इसके अंदर जो लेयर्स हैं, इसकी कई सारी जो परतें हैं वो हमें देखने के लिए मिल रही हैं। अगले आते हैं आपके वर्षा स्तरी बादल, इनको निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं, वर्षा पड़ बादल होते हैं। जनरली एक काले रंग के होते हैं, काफी बड़े होते हैं। ये बादल जब आते हैं तो अंधकार हो जाता है और बहुत ज्यादा बारिश होती है। निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स अभी आप देखिए कैसे होते हैं। ये है निम्बो स्ट्रेटस, ठीक है। पूरे आसमान में आपको बादल ही बादल एकदम घुटे हुए नजर आ रहे हैं, काले रंग के या डार्क ग्रे कलर के ये हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। और ये बादल जरूर ही बारिश करते हैं। ऐसे आपको मॉनसून का जब मौसम होता है जुलाई अगस्त के टाइम पे ऐसे बादल आपको सिलवासा के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अगले आते हैं आपके कपासी बादल या इनको क्यूमुलस क्लाउड्स बोलते हैं, ढग बादल बोलते हैं। ये भी काफी घने होते हैं, विस्तृत होते हैं, काफी लंबे होते हैं और इनका गुंबद या गोभी के फूल के समान हमें देखने के लिए मिलते हैं।
इनका धरातल नीचे वाला जो पार्ट है वो समतल होता है। लेकिन ये बादल जब आते हैं तो इसके साथ हमें गाजवी या लाइटनिंग या थंडरिंग जो है जनरली इन बादलों के साथ देखने के लिए मिलती है। अभी ये देखिए क्यूमुलस क्लाउड्स कैसे नजर आते हैं। ये है क्यूमुलस क्लाउड्स, ठीक है। खूब बड़े ऊंचे एकदम गोभी के फूल की तरह नजर आए। नीचे वाला जो भाग है वो प्लेन होता है, समतल होता है। फिर लास्ट आपका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, इन्हें ढग वर्षा बादल बोलते हैं। ढग वर्षा बादल काफी क्षेत्र तक विस्तृत होते हैं, गहरे बादल होते हैं और इनका विस्तार और इनकी ऊंचाई भी हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ये बादल नॉर्मल बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी इन्हीं बादलों के द्वारा होती है, यानी कि जो बर्फ के टुकड़े बादलों से गिरते हैं, यानी कि हेल स्टॉर्म्स जो है या आपके तत्व झंझावत जो है वो भी हमें इस प्रकार के ढग वर्षा बादलों से देखने के लिए मिलते हैं। अब ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कैसे देखने के लिए होते हैं, ये देख लीजिए। ये है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ठीक है। नीचे से काले, ऊपर से व्हाइट, कई सारे रंगों के बादल होते हैं। अभी आप लोगों को ये हो गए टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। तो ये था बादल वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैम आपने ये डायग्राम तो दिखाए और आपने बोला है कि डायग्राम बनाना भी यहाँ पे ज़रूरी है। तो इसके लिए एक आपको और मैं डायग्राम दिखा रही हूँ जो कि बहुत ईजी है। ये ईजीली आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। ये लो निम्न वाले बादल इसके अंदर दिए हैं, स्ट्रेटस है, स्ट्रेटोक्यूमुलस है, क्यूमुलस है और क्यूमुलोनिम्बस है। फिर ये मिडल मध्य ऊंचाई वाले बादल, इसके अंदर निम्बोस्ट्रेटस, अल्टोस्ट्रेटस, अल्टोक्यूमुलस आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर हाई के अंदर सीरोस्ट्रेटस, सीरस और सीरोक्यूमुलस देखने के लिए मिलेंगे। तो इजीली आप जो है इस तरीके से इन बादलों को बना करके डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं। इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।